एलोरा की गुफाएं 34 शानदार रॉक कट मंदिरों की एक श्रृंखला है जो रूपों और डिजाइनों, सामग्रियों और पदार्थों और स्थानों और चित्रों की स्थापना, रॉक कट वास्तुकला, मूर्तियों और 3 अलग अलग धर्मों के अधूरे मंदिरों के संदर्भ में प्रामाणिक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो उत्तर पश्चिम मध्य महाराष्ट्र राज्य, पश्चिमी भारत में स्थित है। वे सह्याद्री पहाड़ियों में औरंगाबाद से 19 मील उत्तर पश्चिम में और अजंता की गुफाओं से 50 मील दक्षिण पश्चिम में एलोरा गांव के 1.2 मील की दूरी में फैले मंदिरों को बेसाल्टिक चट्टानों से काटा गया था और विस्तृत अग्रभाग और आंतरिक दीवारें हैं। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर शामिल हैं और चरणानंदरी पहाड़ियों में बेसाल्ट चट्टानों से खोदी गई 100 से अधिक गुफाओं में से केवल 34 जनता के लिए खुली हैं। यहाँ 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं जिनमें देवताओं, नक्काशियों और यहाँ तक मठों में प्रत्येक धर्म की पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। एक दूसरे के पास बनी ये गुफाएं सभी आस्थाओं और विश्वासों के बीच सद्भाव और एकजुटता का प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में वास्तुकार के चमत्कारों की प्रशंसा वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हमेशा करते हैं। कलाकार इन गुफाओं के चित्रों में रंग और प्रकाश के शानदार उपयोग को देखकर चकित होते नहीं थकते, और विद्वान एलोरा में रॉक कट मूर्तियों का वर्णन एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में करते हैं। चूंकि स्मारक एकल चट्टान से बना है और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग के बिना ऊपर से नीचे तक नक्काशी शुरू हुई है, एलोरा में कैलाश मंदिर वास्तव में कल्पना से परे आकर्षक है। 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी काल में निर्मित हिंदू गुफाओं को 2 चरणों में बनाया गया था। गुफा 14, 15, 16 का निर्माण राष्ट्रकूट काल में हुआ था। गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलाश है, जिसका नाम हिमालय के कैलाश रेंज में पहाड़ के नाम पर रखा गया है, जहां हिंदू भगवान शिव निवास करते हैं। प्रारंभिक हिंदू गुफाएं शिव को समर्पित थीं, जिसमें अन्य देवताओं से संबंधित पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया था। इन मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता मंदिर के केंद्र में रखा गया शिवलिंग था। एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया यह मंदिर दुनिया में अपनी तरह का अनूठा मंदिर है। शिव को समर्पित मंदिर शिव के निवास माउंट कैलाश पर आधारित है। इसमें एक हिंदू मंदिर की विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं, अर्थात गर्भगृह जिसमें शिवलिंग, परिक्रमा के लिए एक स्थान, एक सभा भवन, एक प्रवेश द्वार, वर्गाकार पैटर्न पर आधारित मंदिर है। मंदिर की दीवारों के साथ दूसरी मंजिल के स्तर पर हाथियों और अन्य जानवरों की आदमकद मूर्तियां हैं। हॉल के भीतर के चित्रणों में 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण का कैलाश पर्वत को शक्ति के प्रदर्शन में हिलाना है। हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक आकृतियों मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। उसी चट्टान से उकेरे गए मंदिर के अन्य मंदिर विष्णु, सरस्वती, गंगा, वैदिक और गैर वैदिक देवताओं को समर्पित हैं। मंडप एक द्रविड़ शिखर और 16 स्तंभों द्वारा समर्थित है, जिसमें मंदिर के सामने एक नंदी बैठा है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की खुदाई के लिए कलाकारों को 2 लाख टन वजनी लगभग 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर को स्थानांतरित करना पड़ा था। इसे राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था। गुफा का अगला चरण जो एलोरा में मिलता है वह बौद्ध स्मारकों का है। परिसर के दक्षिण में स्थित इन गुफाओं का निर्माण 600 से 730 सीई के दौरान किया गया माना जाता है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं। बनाई जाने वाली सबसे पहली बौद्ध गुफा गुफा संख्या 6 थी, जिसमें गुफा 11 और 12 अंतिम थी। इन गुफाओं में मठ, मंदिर हैं जिनमें बोधिसत्व और बुद्ध की नक्काशी शामिल है। कुछ गुफाओं में सोने की कोठरियां भी शामिल हैं जो घुमंतु भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। गुफा का अगला चरण जो एलोरा में मिलता है वह जैन स्मारकों का है। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित एलोरा की गुफाओं के उत्तर में स्थित 5 गुफाओं की खुदाई 9वीं से 10वीं शताब्दी में की गई थी। हिंदू और बौद्ध गुफाओं की तुलना में छोटी, इनमें मंडप और खंभों वाला बरामदा जैसी वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं। उल्लेखनीय जैन गुफाएं छोटा कैलाश, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा हैं। उनमें से इंद्र सभा एक 2 मंजिला गुफा है जिसके दरबार में एक और अखंड मंदिर है। इसकी छत पर कमल के फूल की बहुत अच्छी नक्काशी है। इसका नाम एक मिथ्या नाम है और हाथी पर एक यक्ष मातम की मूर्ति से निकला है, जिसे गलती से इंद्र समझ लिया गया था। इसमें नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका की एक भव्य छवि है, जो फलों से लदे एक आम के पेड़ के नीचे अपने शेर पर बैठी है। एलोरा की गुफाओं से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर पर्यटकों के घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में से एक है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। घृष्णेश्वर मंदिर मराठा मंदिर की स्थापत्य शैली और संरचना का एक उदाहरण है। लाल चट्टानों से बना यह मंदिर 5 स्तरीय शिकारा से बना है। मंदिर का पुनर्निर्माण वेरुल के मालजी भोसले द्वारा किया गया था, जो 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा थे और बाद में 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा फिर से बनवाया गया था।
यात्रा करने के लिए अगली जगह भद्र मारुति है, जो हिंदू देवता हनुमान को समर्पित एक मंदिर है, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास खुलदाबाद में स्थित है। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में हनुमान की मूर्ति को लेटे हुए या सोने की मुद्रा में चित्रित किया गया है। यह केवल 3 स्थानों में से एक है जहां हनुमान को शयन मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरा प्रसिद्ध स्थान इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में संगम पर गंगा के तट पर एक मंदिर है, और तीसरा जामसावली, मध्य प्रदेश में है। पर्यटकों की यात्रा के लिए अगला स्थान दौलताबाद का किला है, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद के पास दौलताबाद गांव में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। माना जाता है कि भगवान शिव इस क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों पर रहे थे, इसलिए किले को देवगिरी के नाम से जाना जाता है। शहर का क्षेत्र देवगिरी का पहाड़ी किला लगभग 200 मीटर ऊंची एक शंक्वाकार पहाड़ी पर स्थित है। यादव वंश के शासकों द्वारा बचाव में सुधार के लिए 50 मीटर ऊर्ध्वाधर पक्षों को छोड़ने के लिए पहाड़ी की निचली ढलानों में से अधिकांश को काट दिया गया है। किला असाधारण ताकत का स्थान है। किले का मूल फैलाव अब ज्यादातर निर्जन है और एक गांव में सिमट गया है। आशा है कि आपको वीडियो और साझा की गई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।